हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लेकर के आ चुके हैं दोस्तों आप लोगों के लिए एक जिला एक उत्पाद के तहत किस जिले का क्या उत्पाद चुना गया दोस्तों। क्योंकि देखिए, यहाँ से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं, पिछले कोई भी एग्जाम हुए हों। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जो ये योजना है, इस योजना की शुरुआत 24 जनवरी यानी स्थापना दिवस पर शुरू किया गया था। कब? देखिए, 24 जनवरी 2018 को दोस्तों। कब? 2018 को दोस्तों ये योजना शुरू की गई थी। अब बता दें इसके लिए दोस्तों कि ये जो योजना थी, ये उस समय सीएम कौन थे? योगी जी थे। ठीक है, तो याद रखेंगे। और देखिए, इसे ODOP के नाम जानते हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए इसकी जरूरत क्या पड़ी, तो इससे क्या फायदा होने वाला दोस्तों? तो इससे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा। यानी कि हर जिले के जो उत्पाद हैं दोस्तों, देश विदेश तक फैलेंगे और उस जिले का क्या होगा, नाम होगा। और वहाँ के जो लोकल किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो इसे कब लॉन्च किया गया? 24 जनवरी 2018 को, याद रखेंगे। अब देखिए, इससे क्वेश्चन क्या बनेगा। देखिए, इसकी जो समिट थी उसकी टैगलाइन क्या थी? नई उड़ान नई पहचान। क्या? नई उड़ान नई पहचान, ये याद रख लेंगे। नई उड़ान नई पहचान। ठीक है, तो ये इसकी समिट की क्या थी? थीम थी या टैगलाइन थी दोस्तों। अभी देखिए, एक हाल ही में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपका कि ODOP के तहत यानी एक जिला एक उत्पाद के तहत किस कंपनी के साथ यानी किस ई-कॉमर्स कंपनी के साथ समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया दोस्तों? तो आप बता देना कौन सा? फ्लिपकार्ट के साथ। किसके साथ? फ्लिपकार्ट के साथ हाल ही में दोस्तों एक जिला एक उत्पाद तहत क्या किया गया है? समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो चलिए हम एक एक जिला के बारे में देखने वाले हैं कि वहां का क्या उत्पाद क्या है, फेमस है, किसे एक जिला एक उत्पाद तहत उसमें चुना गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगरा से। देखिए, आगरा वैसे तो पेठा के लिए फेमस है, मगर अगर आपके एग्जाम में पूछा था तो इस चमड़ा उत्पाद यहाँ का चुना गया है एक जिला एक उत्पाद तहत। और वहीं अगर अमरोहे का कहते हैं तो अमरोहे का ढोलक है। देखिए, आप ढोलक देख रहे हैं, यही ढोलक क्या है? वाद्य यंत्र है दोस्तों ढोलक। उसी को चुना गया है एक जिला एक उत्पाद के तहत अमरोहा के रूप में। चलिए अगला देखते हैं, जिला क्या है? अलीगढ़। क्या है दोस्तों? अलीगढ़। अलीगढ़ देखिए, आपको पता है ताले के लिए फेमस है, तो याद रखेंगे ताला और हार्डवेयर के लिए अलीगढ़ चुना गया। औरैया, याद रखेंगे। औरैया क्या है दोस्तों? दूध प्रसंस्करण यानी देसी घी के लिए। देखिए, किसके लिए औरैया? देखिए दिख रहा होगा आपको, देसी घी के लिए औरैया क्या है? बहुत ही ज्यादा फेमस है। और वहां का दोस्तों देसी घी चुना गया है एक जिला एक उत्पाद के लिए। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों, आजमगढ़। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। क्या? आजमगढ़। ठीक है, बहुत ही चर्चे में रहता है हमेशा आजमगढ़। आजमगढ़ किसके लिए फेमस है? काली मिट्टी की कलाकृतियां। देख रहे हैं आप, ये काली मिट्टी कलाकृतियां हैं दोस्तों, यही चीजों के लिए क्या है? आजमगढ़ फेमस है। वहीं अगर बात करते हैं अंबेडकर नगर की, तो अंबेडकर नगर वस्त्र उद्योग के लिए, किसके लिए? वस्त्र उत्पाद के लिए एक जिला एक उत्पाद के तहत चुना गया है। ठीक है, अगले चलते हैं। देखिए, अयोध्या, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? अयोध्या। अयोध्या किसके लिए? गुड़ के लिए दोस्तों। क्या? अयोध्या किसके लिए? गुड़ के लिए। वहीं अगर बात करते हैं अमेठी, अमेठी से मूंज उत्पाद बनाते हैं दोस्तों। आपको पता होगा मूंज क्या है? एक होता है दोस्तों, जिससे क्या होते हैं, ये टोकरी टाइप के बनाए थे। आपको पता है इससे क्या होते हैं? टोकरी टाइप के बनाए जाते हैं दोस्तों। इसीलिए क्या है, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्या है? प्रसिद्ध है दोस्तों। इसे याद रखेंगे। ठीक है, तो एक एक चीज याद रखेंगे। ठीक है, जो फैजाबाद है यानी पहले फैजाबाद था। ठीक है, अब अयोध्या होगा गुड़ के लिए, और अमेठी क्या है? मूंज उत्पाद के लिए। इस तरह के उत्पाद बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्या है? बदायूं। क्या है दोस्तों? बदायूं। देखिए, जरदोजी जो उत्पाद दोस्तों, कढ़ाई जैसी होती है ये, तो इसके लिए फेमस। देखिए, कढ़ाई आपको दिख रही होगी। ठीक है, वहीं बागपत किसके लिए? होम फर्निशिंग के लिए। देखिए, इस तरह से होम फर्निशिंग के लिए क्या है? बागपत अपना फेमस है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? बहराइच। देखिए क्या कितना अच्छा कलाकृतियां हैं दोस्तों। बहराइच से क्या है? जो गेहूं के डंठल होते हैं आप जानते होंगे, वो उत्पाद फेमस है। देखिए, गेहूं के डंठल से क्या क्या बनाया गया है, ये बहराइच की फेमस है। क्या है? बहराइच की। और बहराइच में आपको पता है सैयद सालार मेला लगता है ना दोस्तों, तो याद रखेंगे। वहीं बरेली की बात कर लें, बरेली सूरमा नगरी। क्या है? जरी जरदोजी दोनों यहाँ पे क्या है? ये फेमस है, ये भी एक कढ़ाई है। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, बलिया। बलिया वेरी इंपॉर्टेंट। बलिया। देखिए, बलिया क्या है? बिंदी के लिए। क्या दोस्तों? बिंदी के लिए। आपको पता होगा ये श्रृंगार का काम है दोस्तों। ये बिंदी कहाँ की फेमस है? बलिया की। और बलिया की जब बात करते हैं तो बलिया क्या है? सबसे पूर्वी जिला है। क्या दोस्तों? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, जो कि बिहार के साथ में अपनी सीमा को साझा करता है। अगर वहीं हम बात बस्ती कर ले, बस्ती किसके लिए है? तो काष्ठ कला के लिए दोस्तों।
किसके लिए? काष्ठ कला के लिए फेमस है। ठीक है, काष्ठ कला के लिए क्या है? बस्ती फेमस है। चलिए अगला देखते हैं बलरामपुर। तो बलरामपुर से याद रखेंगे दोस्तों क्या? दाल। दाल खाने से क्या मिलता है? हमें प्रोटीन मिलती है, बल मिलता है, इसीलिए क्या है? बल किससे हो जाएगा? बलरामपुर, दाल से याद रखेंगे। और भदोही को कालीन सिटी कहते हैं दोस्तों, आपको पता होगा, कारपेट सिटी ऑफ इंडिया भदोही कहा जाता है। और भदोही का कालीन और दरी फेमस है। ठीक है, भदोही की क्या है? कालीन और दरी फेमस है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बांदा। देखिए बांदा का क्या है फेमस, तो उसके बारे में बात करेंगे। ये देखिए क्या है बांदा का फेमस, तो सजर पत्थर शिल्प। देखिए पत्थर पर शिल्प है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे, बांदा पत्थर शिल्प के लिए फेमस है। ठीक, वही बिजनौर की बात करते हैं। ठीक है, बिजनौर की बात करते हैं। बिजनौर किसके लिए? काष्ठ कला के लिए, यानी लकड़ी के कला के लिए फेमस है। देखिए लकड़ी की नक्काशी कैसे की गई है, बिजनौर की सीन है दोस्तों ये, तो याद रखेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे क्या कर रहा है? बाराबंकी। क्या? बाराबंकी वस्त्र उद्योग के लिए, किसके लिए दोस्तों? वस्त्र उत्पाद के लिए बाराबंकी फेमस है। और बुलंदशहर सिरामिक सिटी, आपको पता होगा, देखिए सिरामिक सिटी यानी चीनी मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं वो फेमस है दोस्तों, बुलंदशहर। और बुलंदशहर में क्या है? एकमात्र क्या है? परमाणु संयंत्र भी है, नरौरा और बुलंदशहर खुर्जा मेन खुर्जा जो है दोस्तों इसके लिए फेमस है, तो उसी को पूरा उत्पाद ही चुन दिया गया बुलंदशहर का दोस्तों, इसलिए याद रखेंगे। ठीक है, बुलंदशहर हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। और इसके अलावा बता दें दोस्तों, हमने जो राम मंदिर पे एक करंट अफेयर बनाया कि राम मंदिर से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, उस वीडियो का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाइएगा, उसे हमने अपने दूसरे चैनल पर डाला दोस्तों, उसे आप देखिएगा, अगर पसंद आए तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अब आगे देखते हैं चंदौली। चंदौली क्या है? आपको पता है चंदौली क्या? जरी जरदोजी दोस्तों फेमस है। देखिए ये कई जिलों का लिया गया है। ठीक है, और चित्रकूट में दोस्तों लकड़ी खिलौने, क्योंकि चित्रकूट में लकड़ी बहुत मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए यहाँ का क्या है? एक जिला एक उत्पाद तहत लकड़ी के खिलौने को चुना गया है। क्या दोस्तों? लकड़ी के खिलौने को चुना गया, और ये आपको पता चित्रकूट बुंदेलखंड का क्षेत्र में लगता है। ठीक है, चलिए आगे क्या कहना है? देवरिया। क्या दोस्तों? देवरिया। देवरिया किसके लिए? सजावट के सामान के लिए। ठीक है, देवरिया किसके लिए? सजावट के सामान के लिए है। और देवरिया में प्रथम चीनी मिल खोली गई थी दोस्तों। ठीक है, प्रथम चीनी मिल भी देवरिया में ही खोली गई। अगर वहीं बात करते हैं इटावा की, तो इटावा भी वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। किसके लिए? वस्त्र उद्योग के लिए इटावा भी आपका फेमस है। चलिए अब एटा देखते हैं। एटा, अगर आपको घंटी लेना है, घुंघरू लेना है, पीतल का उत्पाद लेना दोस्तों, एटा चले जाइएगा, वहां पर आपको घुंघरू और घंटी उत्पाद एटा का फेमस है। याद रखेंगे एटा में आपको पता होगा ना, एटा एटा जब याद करते हैं तो किसका याद आती है? अमीर खुसरो की, क्योंकि अमीर खुसरो का जन्म पहले एटा हुआ था, जिससे अब काटकर कासगंज अलग कर दिया गया है। ठीक है, तो अब वर्तमान में कासगंज में पड़ता है। ठीक है, अमीर खुसरो का जन्म जहां हुआ था कासगंज में, पटियाली में, पहले क्या था? वो एटा में ही लगता था। वहीं फर्रुखाबाद, देखिए इंपॉर्टेंट है, फर्रुखाबाद किसके लिए? वस्त्र की छपाई के लिए। देखिए इस तरह से वस्त्र क्या होते हैं? छापे आते हैं। देखिए मछली का टैग लगाया गया यहाँ पर। ठीक, तो इस तरीके से वस्त्र छपाई के लिए क्या है? फर्रुखाबाद बहुत ही फेमस है। और आपको पता हो फर्रुखाबाद में किसका जन्म हुआ था? महादेवी वर्मा का, और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, तो याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए। देखिए फतेहपुर बहुत ही अच्छा, फतेहपुर देखिए ये बेडशीट के लिए, क्या? बेडशीट एवं आयरन फैब्रिकेशन वर्क के लिए। देखिए बेडशीट कितने अच्छे अच्छे बेडशीट हैं, कहाँ की? फतेहपुर की। और वही फिरोजाबाद का, इसको सुहाग नगरी, चूड़ी नगरी भी कहते हैं, कांच उद्योग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, खास करके क्या? चूड़ियों के लिए दोस्तों। क्या? चूड़ियों के लिए। जैसे बिंदी के लिए क्या? बलिया, हमने बताया था बिंदी के लिए बलिया, और जूती के लिए हमीरपुर, और फिरोजाबाद किसके लिए? कांच के उद्योग के लिए दोस्तों। आपको पता होगा सभी सुहाग की चीजें यूपी में मिल रही हैं। चलिए अगला देखते हैं गौतम बुद्ध नगर। बहुत अच्छा, देखिए ग्रेटर नोएडा जिसको कहते हैं। ठीक, गौतम बुद्ध नगर देखिए रेडीमेड गारमेंट के लिए दोस्तों फेमस है। और गौतम बुद्ध नगर क्या है? सबसे साक्षर जिला है दोस्तों अपने उत्तर प्रदेश का। क्या? सबसे साक्षर जिला है अपने उत्तर प्रदेश का। वहीं गाजीपुर की बात कर लेते हैं, तो गाजीपुर को मत भूलिएगा, जूट वाला हैंगिंग दोस्तों। और देखिए गाजीपुर का फेमस क्या है, तो आपको बता दें गाजीपुर किस लिए फेमस है, तो यहां पर एकमात्र अफीम फैक्ट्री दोस्तों। क्या? अफीम फैक्ट्री लगाई गई गाजीपुर में। ठीक है, अफीम फैक्ट्री है गाजीपुर में, और कार्नवालिस का मकबरा भी गाजीपुर में ही है दोस्तों। ठीक, तो याद रखेंगे कार्नवालिस का मकबरा और अफीम फैक्ट्री कहां है? गाजीपुर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखेंगे। गाजियाबाद, देखिए गाजियाबाद किस लिए फेमस है, इसके बारे में बात करेंगे। गाजियाबाद क्या है? अभियांत्रिकी सामग्री के लिए। ठीक है, गाजियाबाद देखिए ये भी क्या है? दिल्ली से लगता हुआ है दोस्तों गाजियाबाद, इसलिए याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसको छोटा दिल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटा दिल्ली। वहीं गोंडा की बात करते हैं दोस्तों, तो गोंडा किसके लिए? दाल के लिए। और दाल के लिए हमने बताया था दोस्तों क्या? बलरामपुर, बल मिलता दाल से ना, तो बलरामपुर और गोंडा दोनों किसके लिए? दाल के लिए फेमस है। देखिए दाल आपको तरह तरह की दिख रही होंगी, तो दाल के लिए क्या है? गोंडा और बलरामपुर। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, गोरखपुर। देखिए गोरखपुर तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार छपने वाला है आपके दिमाग और आपके एग्जाम में भी। गोरखपुर किसके लिए फेमस है, तो टेराकोटा के लिए दोस्तों, बहुत ही ज्यादा प्रचलित है टेराकोटा, और इससे जीआई टैग दे दिया गया, इसलिए ये इस साल तो पूछा ही जाएगा। ठीक है, कि उत्तर प्रदेश से किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया, तो टेराकोटा दोस्तों। किसके लिए, गोरखपुर का उत्पाद दोस्तों टेराकोटा, और इसे जीआई टैग भी मिल चुका है, और एक जिला एक उत्पाद के तहत ये चुना। देखिए ये क्या है दोस्तों, मिट्टी के बर्तन जैसे होते हैं, इनको पकाया जाता है, फिर भून मतलब पकाने क्या होता है, ये लाल हो जाते हैं, इसी को टेराकोटा कहते हैं। ठीक है, और देखिए अगर गोरखपुर की बात करते हैं तो गोरखपुर में दोस्तों आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश का तीसरा चिड़ियाघर भी बनाया जा रहा है, अस्पाक उल्ला खां चिड़ियाघर। तो याद रखेंगे गोरखपुर बहुत फेमस है, और यहीं पर क्या है, वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी बनाया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो गोरखपुर बहुत ही ज्यादा फेमस है, आपके एग्जाम की दृष्टि से जीआई टैग टेराकोटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्या है, हापुड़। हापुड़ किसके लिए, होम फर्निशिंग के लिए दोस्तों। अगर होम फर्निशिंग के लिए चाहिए तो आप हापुड़ चले जाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्या है, हरदोई जिला। क्या, हरदोई जिला किसके लिए, तो हैंडलूम के लिए दोस्तों हरदोई फेमस है। ठीक है, हरदोई का संडीला पड़ता है दोस्तों, हरदोई में संडीला पड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लड्डू नगरी। किस दोस्तों नाम से जानते हैं, लड्डू नगरी के नाम से जानते हैं हरदोई के। हाँ, हरदोई में जो संडीला पड़ता है उस स्थान को। हाथरस, देखिए दोस्तों हाथरस हींग का चुना गया दोस्तों, हींग जो आप सब्जी में डालते हैं। ठीक है, आपको पता होगा हींग हाथरस का फेमस है। और देखिए जो हाथरस है इसको हींग नगरी और गुलाल नगरी भी कहते हैं। क्या, गुलाल नगरी भी कहते हैं किसको, हाथरस को दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखिए, हमीरपुर आ गया ना। हमीरपुर की क्या है, जूती या फिर जूते फेमस है दोस्तों। क्या, जूती या जूते दोस्तों हमीरपुर के फेमस हैं। तो याद रखेंगे जो हमीरपुर होते हैं वो जूती के लिए दोस्तों। और जालौन हमने बताया था, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, हस्त निर्मित कागज के लिए। देखिए अगर आपको जालौन मतलब क्या, लोन लेने जाना है तो क्या, हाथ से निर्मित कागज मतलब पूरे कागज का कंप्लीट होना चाहिए तभी लोन मिलेगा बैंक से। तो याद रखेंगे जालौन से हस्त निर्मित कागज, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका था पहले एग्जामों में दोस्तों। ठीक है, अब जौनपुर देखिए, जौनपुर किसके लिए, ऊनी कालीन के लिए दोस्तों। क्या, ऊनी कालीन जो दरी होती है दोस्तों उसके लिए जौनपुर फेमस है। ठीक है, तो याद रखेंगे। और झांसी आपका सॉफ्ट टॉयज के लिए दोस्तों। ठीक है, ये देखिए टॉयज मंकी जैसा क्या कैसे देख रहा है ना, तो ये किसके लिए है, झांसी से फेमस दोस्तों। ठीक, कौसाम्बी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, केला उत्पाद के लिए दोस्तों। क्या, कौसाम्बी केला। याद रखें कौसाम्बी का संबंध केले से दोस्तों, केले के उत्पाद बहुत सी चीजें केले से खाने वाली बनती हैं, वो कौसाम्बी के लिए ही फेमस हैं। कन्नौज, इसे मत भूलिएगा, इत्र नगरी, खुशबुओं का शहर, पूर्व का ग्रास। देखिए कई बार पूछा गया कि इत्र नगरी किसे कहते हैं, कन्नौज। पूर्व का ग्रास किसे कहते हैं, कन्नौज। खुशबुओं का शहर किसको कहते हैं, कन्नौज। तो सभी चीजों में कन्नौज आगे है, इसलिए याद रखेंगे इसे इत्र नगरी कहते हैं, इत्र यहाँ का फेमस है। ठीक है, अब देखते हैं कुशीनगर। देखिए कुशीनगर भी केला फाइबर उत्पाद के लिए फेमस है दोस्तों, कुशीनगर। अब जब कुशीनगर की बात ही कर ली गई दोस्तों, तो यहां से एक चीज, आप दो चीजें जरूर याद रखना, क्योंकि दो चीजें एग्जाम में छपने वाली। पहला क्या है, यहां प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खुल रहा है। क्या, प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला जा रहा है दोस्तों। और दूसरी चीज क्या है, यहां पर क्या है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया दोस्तों। क्या, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कसिया हवाई अड्डा था दोस्तों, इसे अंतरराष्ट्रीय बना के दोस्तों इसे बड़ा किया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी आपका कुशीनगर में है, कसिया कुशीनगर। याद रखेंगे चौथा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, चौथा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है उत्तर प्रदेश का, याद रखेंगे। और देखिए कानपुर देहात क्या है, एल्यूमिनियम के बर्तन दोस्तों। क्या, बर्तन है दोस्तों, आपको पता है एल्यूमिनियम जस्ता के बर्तन कहाँ के हैं, कानपुर देहात के फेमस हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगर कानपुर नगर की बात कर ले कोई, तो किसके लिए है, चमड़ा के लिए दोस्तों। आपको पता हो कानपुर क्या है, उत्तर भारत का मानचेस्टर कहते हैं इसको, और चमड़े के लिए विश्वविख्यात है दोस्तों। किसके लिए, चमड़े के लिए विश्वविख्यात। और चमड़े के लिए हमने बताया था आगरा भी चमड़े के लिए ही एक जिला उत्पाद है चुना गया था। ठीक है दोस्तों, आगरा और कानपुर चमड़े के लिए। और कासगंज दोस्तों यहीं के हैं कौन, ठीक है, अमीर खुसरो जरदोजी के लिए फेमस है कासगंज। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, लखीमपुर खीरी। देखिए दोस्तों लखीमपुर खीरी आपका जनजाति शिल्प। देखिए लखीमपुर खीरी क्या है दोस्तों, उधर पड़ता है आपका बॉर्डर साइड में, वहां जनजाति पाए थे, इसलिए वहां के जनजातियों का जो शिल्प है वो दोस्तों जनजाति होती है। ठीक है, आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में टोटल कितनी 12 रजिस्टर्ड जनजाति है दोस्तों, जिनके द्वारा बनाए गए शिल्प को खरीदते हैं। ठीक है, जिससे उनका क्या होता है, जीवन यापन होता है। तो उनके शिल्प बहुत अच्छे अच्छे शिल्प है दोस्तों, तो उन्हें क्या क्या घोषित किया गया है, एक जिला एक उत्पाद है दोस्तों। और एक चीज बता दें, लखीमपुर खीरी अपने जो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा जिला है, और यहीं पर क्या है, दुधवा नेशनल पार्क। याद रखें कि दुधवा नेशनल पार्क सबसे बड़ा जिला कौन, लखीमपुर भैया। ठीक है, ललितपुर क्या है, किसके लिए फेमस है, तो जरी सिल्क साड़ियों के लिए दोस्तों। जरी सिल्क साड़ी, देखिए जरी सिल्क ये है आपका कढ़ाई है। ठीक है, तो इसी के लिए फेमस है ललितपुर।
जब ललितपुर की बात ही कर रहे हो तो ललितपुर को याद रखना, ये मध्य प्रदेश के तीनों तरफ से घिरा है, मतलब ऐसा एकमात्र जिला जो मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है और केवल एक ही जिले को छूता है, किसको, झांसी के साथ सीमा साझा करता है, एकमात्र जिला है जो केवल एक ही जिले को छूता है और झांसी को, तो ललितपुर से याद रखेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है लखनऊ और महाराजगंज। लखनऊ और महाराजगंज इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, लखनऊ के लिए क्या है, चिकनकारी। देखिए ये बहुत बार पूछा था, चिकनकारी जरी जरदोजी। देखिए चिकनकारी का एक कढ़ाई है, तो ये याद रखेंगे, लखनऊ के लिए कढ़ाई अपना क्या है, ये राजधानी है अपनी। ठीक है, और महाराजगंज फर्नीचर के लिए, महाराजगंज जिला किसके लिए, फर्नीचर के लिए। देखिए बहुत अच्छे से फर्नीचर है। मेरठ, देखिए मेरठ क्या है, खेल की सामग्री के लिए, खेल के उत्पाद के लिए मेरठ याद रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं महोबा, तो गौरा पत्थर के लिए दोस्तों, इस तरह देखिए मूर्ति बनती है, स्टैचू बनती है पत्थर की। ठीक है, चलिए अगला क्या है, मिर्जापुर और मैनपुरी दोस्तों। मिर्जापुर किसके लिए, कालीन के लिए। पता होगा ना, मिर्जापुर नाम ही सुना होगा, मिर्जापुर वेब सीरीज आती है दोस्तों। ठीक है, कालीन के लिए, और वही मैनपुरी तारकसी कला के लिए दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं मुरादाबाद। क्या, मुरादाबाद पीतल के जो शिल्प होती है दोस्तों, ठीक, धातु शिल्प पीतल के लिए दोस्तों। ठीक है, आपको पता होगा। और मथुरा दोस्तों सैनिटरी फिटिंग के लिए, जो बाथरूम सेटिंग होती है, बाथरूम फिटिंग होती है दोस्तों, उसके लिए मथुरा फेमस है। और मथुरा आगत, इसे याद रखेंगे, मथुरा में प्रथम क्या है, हाथी अस्पताल खोला गया दोस्तों, और सबसे कम वर्षा होती है, सबसे ज्यादा मेले लगते हैं। ठीक, और यहाँ का जो पुलिस वर्दी होगी दोस्तों, उसके लोगों में क्या, श्री कृष्ण जी का फोटो भी लगाया जाएगा, इसलिए मथुरा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, मुजफ्फरनगर क्या है, गुड़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुजफ्फरनगर क्या है, गुड़ फेमस है। मुजफ्फर चाचा क्या बेचते हैं, गुड़ बेचते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, और मऊ का क्या है, वस्त्र है दोस्तों। क्या, वस्त्र है मऊ। ठीक है, पीलीभीत, देखिए पीलीभीत बांसुरी के लिए दोस्तों। ठीक है, देखिए जो श्री कृष्ण होते थे पीले पीले कपड़े पहनते थे, उनको पीताम्बर बोलते थे, और वो क्या, बांसुरी बजाते थे। ठीक, तो याद रखेंगे। प्रतापगढ़, देखिए प्रतापगढ़ को कौन भूल सकता है, आंवला नगरी के नाम से फेमस है, और यहाँ के जो आंवला के उत्पाद बनते, चाहे वो मुरब्बा हो, जो भी चीजें आंवला की बनती है, दवा बनती, कुछ भी बनती है दोस्तों, यहीं से फेमस है दोस्तों। कहां से, प्रतापगढ़ से। और पूछ लिया जाए आंवला नगरी किसको कहते हैं, प्रतापगढ़ को, सई नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए अगला है प्रयागराज। इसे कौन भूलेगा, ये भी मूंज उत्पाद के लिए दोस्तों, अमेठी की तरह मूंज उत्पाद के लिए क्या है, प्रयागराज। और ये हमारा आएगा रायबरेली। ठीक है, हमारा प्यारा रायबरेली किसके लिए, काष्ठ कला के लिए फेमस है हमारी रायबरेली दोस्तों। ठीक है, और इस रायबरेली में और क्या फेमस है, तो ज्ञान आरबीएल चैनल। ठीक, तो याद रखेंगे, दो चीजें रायबरेली फेमस हैं। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, रामपुर किसके लिए, तो पैंच वर्क, एम एक्लिक वर्क और जरी पैच वर्क के लिए दोस्तों रामपुर है। ठीक है, रामपुर याद रखेंगे। वहीं संत कबीर नगर क्या है, ब्रासवेयर के लिए दोस्तों। क्या, ब्रासवेयर के लिए संत कबीर नगर फेमस है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, शाहजहांपुर। शाहजहांपुर किसके लिए, वही जरदोजी। ठीक है, और उस जो शामली दोस्तों, ये लौह कला के लिए, आपको पता होगा, जो शामली दोस्तों ये लौह कला के लिए फेमस है। ठीक है, जो रिम अधूरा होती है साइकिल की दोस्तों, उसके लिए फेमस है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, सहारनपुर और श्रावस्ती। क्या, सहारनपुर और श्रावस्ती। अगर सहारनपुर की बात करते हैं दोस्तों, तो क्या सबसे उत्तरी जिला है उत्तर प्रदेश का, क्या सबसे उत्तरी जिला है, और यहीं पर शाकंभरी मेला लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, शाकंभरी मेला लकड़ी नक्काशी के लिए फेमस है। और देखिए शामली ऊपर निकल गया, शामली का सबसे पश्चिमी जिला है। और श्रावस्ती की जब बात करते हैं, ये भी जनजाति शिल्प, जैसे कि आपको पता होगा लखीमपुर खीरी की जनजाति शिल्प थी, उसी तरह श्रावस्ती का। और श्रावस्ती क्या है, सबसे कम पढ़ा लिखा जिला है दोस्तों, अपने उत्तर प्रदेश सबसे कम पढ़ा लिखा जिला है क्या, श्रावस्ती। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला है संभल दोस्तों। संभल, देखिए संभल में क्या है, हॉट बोन, जो आपकी हड्डियां होती है दोस्तों, उनसे बनने वाले जो हस्तशिल्प होते हैं वो फेमस हैं। कहाँ के, संभल के दोस्तों। ठीक है, तो सींग होती है, सींग प्रसंस्करण दोस्तों कहाँ से हैं, आपके कहाँ से, संभल से है। ठीक दोस्तों, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सींग और अस्थियों से बनती हैं, हड्डियों से बनती हैं, उनसे जो बनाए जाते हैं वो संभल के हैं। सिद्धार्थनगर, ये देखिए ये आपके पिछली बार पेपर में छपा हुआ क्वेश्चन था, काला नमक चावल दोस्तों। काला नमक चावल सिद्धार्थनगर का जीआई टैग, सॉरी जीआई टैग नहीं देगा इसको। ठीक है, अभी हाल ही में एक काला चावल है दोस्तों, वहां का कहाँ का है आपको बताना है, उसके लिए जीआई टैग दिएगा, वो कहाँ से है, किस राज्य से है। ठीक है, चकाओ दोस्तों, आपको पता होगा, हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए, अगर आपने नहीं देखा तो हमारी वीडियो में देखेगा, मिलेगा। ठीक है, तो सिद्धार्थनगर काला नमक चावल के लिए फेमस है, याद रख लेंगे। ठीक है भैया, चलिए अगला है सीतापुर किसके लिए है, तो सीतापुर किसके लिए है, दरी के लिए। नैमिषारण्य बहुत इंपॉर्टेंट जगह है सीतापुर का। वहीं सोनभद्र की बात करते हैं तो कालीन के लिए, और सोनभद्र सबसे इंपॉर्टेंट, ये सबसे दक्षिणी जिला है दोस्तों अपने उत्तर प्रदेश का, और 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला भारत का एकमात्र जिला है। ठीक है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। चलिए
अगला क्या है, सुल्तानपुर और उन्नाव। सुल्तानपुर मूंज उत्पाद के लिए और उन्नाव भी अपना जरदोजी के लिए, ठीक है, तो याद रखेंगे उन्नाव, ठीक है। चलिए अगला है वाराणसी दोस्तों, क्या, वाराणसी अपना, और अंतिम है वाराणसी दोस्तों, बनारस, क्या, बनारस, दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति यहां पर स्थापित की गई, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, बनारस नरेंद्र मोदी जी का क्या है, क्षेत्र है, ठीक। तो बनारस किसके लिए, रेशम की साड़ी के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों, ठीक है। अब देखिए हमने सुबह जो है दोस्तों राम मंदिर पे एक वीडियो बनाई, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए अभी हमारे इस चैनल का CTR जो है इसका हाई हो रहा है दोस्तों, इस वजह से हमने एक नया चैनल क्रिएट किया था। तो आप लोगों की अगर इच्छा है तो वो वीडियो हमने बनाई है राम मंदिर पे, ठीक है। ज़्यादा बड़ी नहीं है, 5 मिनट की, आप लोग जाइए उस पर, उसका लिंक हम नीचे दे देंगे, देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। क्योंकि अगर कोई चीज़ अगर आपसे जुड़ी है तो हम आपके लिए देखिए बहुत मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, ठीक। तो आपका फर्ज बनता है कि उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा उस चैनल को, हम नीचे लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक भी बताइए, ठीक है। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। हमने बहुत बार बताया कि टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, उस पर हमने बहुत सारे PDF डाल दिए हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से, जितने वीडियो बनाए सबका PDF आपको वहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम का नाम क्या है, ज्ञान RBL और UPSI 2020 के नाम से उसको हमने बनाया था दोस्तों, ठीक। तो उस पर जाइएगा, वहीं पे आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। और जो हमारा नया चैनल है उसका भी नाम हमने ज्ञान से रखा है, ज्ञान एजुकेशन RBL, किस नाम से, ज्ञान एजुकेशन RBL। तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसकी वीडियो हम नीचे डाल देंगे, क्या, राम मंदिर की हमने बनाई थी, ठीक है। तो जाइए देखिए, थैंक यू, धन्यवाद।